जय श्री दादाजी की। जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी धुनीवाले यानी स्वामी केशवानंद जी महाराज खंडवा में तो सिर्फ 3 दिन ही रुके, जबकि बरसों बरस उनकी लीला स्थली साईं खेड़ा रही। तो आइए आज चलते हैं साईं खेड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है साईं खेड़ा ग्राम। ये वही साईं खेड़ा है जहां पर दादाजी धुनीवाले यानी श्री केशवानंद जी महाराज ने लगभग 1910-15 से लेकर 1928 तक अपनी लीलाएं दिखाई। ऐसे कई चमत्कार जो हम किताबों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं। इसी स्थान पर यह उस जमाने के मालगुजार की निजी जमीन थी, जिसकी टेकरी पर, यह टेकरी नुमा स्थान है। दादाजी महाराज यहाँ पर विराजमान होते थे और एक खंबा यहाँ लगा हुआ है, जिसके कान लगा करके उन्होंने एक बार मुंबई की चौपाटी पर जो गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के तहत भाषण दिया था, वो उस दिन लाइव उस जमाने में दादाजी ने लोगों को सुना दिया था। ऐसे कई संस्मरण लोगों आज भी यहाँ बताते हैं। पास में ही जीजीबाई का घर भी है, वह बेल वृक्ष वाला मकान भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साईं खेड़ा में प्रकट होने से पहले उन्होंने होशंगाबाद, बाबई, बरेली, सुहागपुर सहित सिरसिरी संदूक में भी अपनी लीलाएं दिखाई। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का। कभी रामफल दादा, तो कभी डंडे वाले दादाजी, तो कभी धोनी वाले दादाजी के नाम से मशहूर स्वामी केशवानंद जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हैं। स्वयं कैलाश अवतरित हुए ऋषि ग्राम की धरती पर मनोकामना पूर्ण होती यहाँ का तीर्थ करने पर। साईं खेड़ा में दादाजी माल गुजार की टेकरी पर बरसों रहे। आज यह स्थान दादाजी को मानने वालों के लिए देव स्थान है। साल भर में यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ मंदिर, दादाजी की प्रतिमा, उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई धुनी ज्यों के त्यों संजो के रखी गई है। नवनिर्माण के नाम पर केवल मंदिर को आकार दे दिया गया है। करीब 120 साल पहले 1901 से 1928 के दरमियान दादाजी की लीला स्थली रह चुका है साईं खेड़ा। पास में ही जीजीबाई का घर भी है और वो बेल वृक्ष व मंदिर भी, जहां दादाजी महाराज अक्सर बैठा करते थे। दादाजी इसी वृक्ष के नीचे बैठकर कहा करते थे, मैं शंकर हूं, मैं शंकर हूं, मैं शंकर हूं। जीजीबाई माल गुजार शिवराम पटेल की बहन थी। उस परिवार ने इस अमूल्य धरोहर को आज तक बचा कर रखा है। नए निर्माण के बावजूद मंदिर और दादाजी के बैठने का स्थान आज भी ज्यों का त्यों है। कहते हैं दादाजी ने इसी खंबे पर कान लगाकर भक्तों को आजादी आंदोलन के दौरान गांधी जी का वो भाषण सुनवा दिया था जो उन्होंने मुंबई में समुद्र के किनारे दिया था। यहीं एक बार दादाजी के दर्शन के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेता भी आजादी का वर मांगने के लिए आए थे। मित्रों, क्या आप जानते हैं
साईंखेड़ा में लीलाएं दिखाने से पहले दादाजी का प्रकट स्थान कहाँ है, वे कहाँ मिले? तो चलिए आज हम वहां भी चलते हैं। साईंखेड़ा से बमुश्किल 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है सिरसिरी संदूक नाम का गांव। नर्मदा नदी के किनारे विशाल बरगद का पेड़ और उसके नीचे दादाजी यहाँ भक्तों को मिले थे। यह स्थान आज भी वीरान है। चलिए हम आ चुके हैं सिरसिरी संदूक का वह स्थान जहाँ पर दादाजी धूनीवाले प्रकट हुए थे। इसी स्थान से आगे जाके वे यहाँ पर मालगुजार के घर 2 साल रुके और उसके बाद साईंखेड़ा गए। आइए, यहाँ न तो कोई रहता है, न बसाहट है, न बस्ती है। यह बरगद का पेड़ सैकड़ों साल की उम्र का है। इसकी शाखाएं भी अब जमीन में मजबूती के साथ जम चुकी है। करीब 100 बाई 100 के आकार का यह बरगद का पेड़ आज भी इतना विशाल है कि आसपास ऐसा कोई वृक्ष जंगल में दूर दूर तक नहीं है। हाँ, सरकार ने दादाजी भक्तों की सुविधा के लिए यहां पहुंचने के लिए पक्की सड़क जरूर बना दी है। पास में ही नर्मदा नदी भी कल कल करके बहती हुई दिखाई पड़ती है। हम आ चुके हैं सिरसिरी संदूक के उस स्थान पर जो कि नर्मदा नदी के ठीक बाजू में है, और ये वो स्थान मैं चाहूंगा कैमरे से हम आपको दिखाएं जहां पर दादाजी धूनीवाले प्रकट हुए थे। उस स्थान को अब तक सुरक्षित रखा है। ये बरगद का पेड़ लगभग 120 साल पुरानी हमारी स्मृतियों को अभी तक संजो के रखा हुआ है। इसकी विशालता, इसकी वृहत्ता इस बात से साबित होती है कि इसकी शाखाएं पिछले 120 सालों से कई जगहों पर आप देख पा रहे हैं जमीन में जम चुकी हैं, और लगभग 100 फीट के अंतराल में, 100 फीट के घेरे में यह बरगद का वृक्ष है। इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि दादाजी महाराज यहाँ प्रकट हुए थे और यहाँ से वे जमात आगे चली गई। वे यहाँ के मालगुजार परिवार के घर में कुछ समय रुके, जहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे। वहाँ पर धूनी का स्थान है और उनके घर पे भी रहे। 2 साल बाद साईंखेड़ा के लोग उनको अपने साथ ले गए थे। दर्शन कीजिए एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक, दिव्य स्थान का जहाँ पर दादाजी महाराज प्रकट हुए। बताते हैं कि दादाजी की जमात यहां से गुजरी, किंतु दादाजी महाराज यहीं रह गए। यहां के मालगुजार परिवार ने उन्हें ससम्मान अपने घर ले आए। वो स्थान जहां दादाजी करीब 2 साल रुके, धूनी रमाई, वो स्थान आज भी उस मालगुजार के परिवार में मंदिर के रूप में सुरक्षित है। परिवार की तीसरी पीढ़ी के श्री सत्यनारायण जी बोहरे बताते हैं, इस स्थान पे वो रहते थे। वो रहने के बाद हमको तो पता जब चला कि दादाजी के पैर दबाने नाई आता था, वहां सोते थे वो अंदर। तो वो यहाँ सो रहे दादाजी। तो उनने कहा कौन है? तो उसने बोला मैं नाई हूं। तो उन्होंने कहा मेरे पैर भी दबा दे। तो उसने नहीं दबाए, तो वो चला गया। तो उसका घर बहुत दूर था। तो वहां दादाजी का पैर उसके साथ पहुंच गया। तो वो घबरा गया एकदम उसकी झोपड़ी में। तो वो भगा लौट के दादाजी के पास पहुंचा कि दादाजी उनका पैर तो मेरे साथ चल रहा है। तो उन्होंने कहा तू दबाने लग। तो दादाजी गुस्सा हो गया, बोले तेरे से। तो उसने जैसे पैर दबाया, फिर वो यहीं आ गया, यहीं उसने दबाया। यहाँ हमारी 40 एकड़ जमीन है यहाँ, जो उसमें दरे होते थे। तो उसमें जो दादा धूनी वाले गौरी शंकर जमात में थे, तो वहाँ से जा रहे थे। तो उनको पता चला कि गोहेटा ने काट खाया। तो ये वहीं गिर के रह गए। पूरी जमात चली गई। जाने के बाद जब हमारे दादाजी घोड़ा पे बैठ के खेत जाते थे, तो दादाजी जब पहुंचे वहाँ तो देखा यार कोई बाबा पड़ा। तो उनको उठा गए,
लिया है। दादाजी धूनीवालों की स्मृतियों को संजोते हुए साईखेड़ा में ही सफेद संगमरमर का एक दादाजी दरबार गाडरवाड़ा मार्ग पर भी है। संत श्री रामेश्वर दयाल जी महाराज, जिन्हें छोटे सरकार भी कहा जाता है, उनके द्वारा निर्मित और संचालित दरबार में अन्य दरबारों की तरह विधि विधान से पूजा पाठ, अभिषेक, नैवेद्य, आरती होती है। भक्तों के लिए नित्य टिक्कड़ प्रसादी, उत्सवों पर भंडारे और ठहरने के लिए इंतजाम है। दादाजी धूनीवालों के प्रगट स्थान को लेकर उनकी लीला स्थली साईखेड़ा तक सभी जगहों को भक्तों ने देव स्थान तुल्य संजो कर रखा है। हमारा प्रयास है कि हम आपको इन सभी जगहों की यात्रा कराएं। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री दादाजी की।